ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज है 6 जुलाई। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था वर्किंग विथ रेस्ट एपीआई। जो हमारा काम चल रहा है किसका चल रहा है? रेस्ट एपीआई का। वर्किंग विथ रेस्ट एपीआई। तो पिछली क्लास में हमने थ्योरी वाला लगभग सारा सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। हमने ये समझ लिया हाउ टू कंज्यूम एनी एपीआई यूजिंग jQuery, Ajax एंड और क्या जेसन। ठीक है, jQuery Ajax। देखिए, जेसन इज द पार्ट ऑफ एपीआई। जब आप किसी भी एपीआई पे काम करेंगे तो आपको जो डेटा मिल रहा है बेसिकली वो जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है। और हमने ये भी कहा था, आप जब रेस्ट एपीआई पे काम करते हैं तो एक तरीका होता है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में ही आ जाएगा आपका jQuery, Ajax एंड जेसन। दूसरा तरीका होगा यूजिंग प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म लाइक जावा, PHP, Python, Kotlin, etc. Kotlin दैट मीन्स एंड्रॉइड के लिए। तो देखिए, ये जो तरीका हम शुरू वाला देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट तरीका, ये तो सब में कॉमन है। अगर ये तरीका अगर आपको आ गया तो आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, भले आप जावा पे काम कर रहे हैं, PHP पे काम कर रहे हैं, पाइथन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ कॉमन वे। अब जब भी वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो आपको तो जावास्क्रिप्ट या वेब पेज बनाना ही पड़ेगा। तो ये तरीका अगर आपने सीख लिया तो आप ये यूनिवर्सल हो गए सभी तरह की वेब टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर पे इसे इम्प्लीमेंट करते हैं या आप इसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हाउ टू कंज्यूम एपीआई इन द जावा प्लेटफॉर्म, इनसाइड द पीएचपी प्लेटफॉर्म और द पाइथन प्लेटफॉर्म और द कॉटलिन प्लेटफॉर्म। तो इनमें से हमें सीखना होगा जावा। ठीक है, हम जावा के सेक्शन को सीखेंगे क्योंकि हमारा जो कोर्स है बेसिकली जावा ट्रेनिंग का है। तो हम जावा पे इम्प्लीमेंट करना आपको सिखाएंगे कि हाउ वी कैन यूज द एपीआई इनसाइड द जावा। जब भी मैं बात करूंगा जावा की, समझ लीजिए मैं सर्वलेट की बात कर रहा हूँ। इस सर्वलेट के अंदर कैसे कंज्यूम करेंगे। अभी हम कहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं? जेएसपी पर जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। आगे जाकर हम कंज्यूम करेंगे जावा पर, दैट मीन सर्वलेट पर, और जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम जेएसपी पर भेजेंगे। बट ये कहानी अभी कल पढ़ेंगे अपन। कुछ एपीआई और कंज्यूम कर लेता हूँ आज। तो आज हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं किसका, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से हमें इसे कंज्यूम करना है। तो आज का एग्जांपल होगा, आज का पहला एग्जांपल हम उठा रहे हैं कंज्यूमिंग द डिक्शनरी एपीआई। और हमने कहा था अभी हम फ्री एपीआई पे ध्यान दे रहे हैं, पेड एपीआई की जरूरत अभी नहीं है सीखने के लिए। कंज्यूमिंग द डिक्शनरी एपीआई। देखिए, एक वेबसाइट बता दूं मैं आपको, डिक्शनरी API.dev। देखिए, आप यहाँ पे जाइएगा, गेट द फ्री एपीआई एंड टेस्ट। पहले आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, हालांकि वहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन पे इसका डेटा मिल जाएगा आपको। तो डॉक्यूमेंटेशन पे मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। पोस्टमैन, कल हमने बताया था कि आप पोस्टमैन पे उसका यूआरएल कॉपी करिए और उसको चेक करिए किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है। एपीआई एंड क्रिएट योर जेएसपी और HTML पेज टू कंज्यूम इट। ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन, कौन सी फाइल, कौन सी वेबसाइट मैंने बताई आपको, डिक्शनरी एपीआई। आपको डिक्शनरी एपीआई डाल देना गूगल पे। आप जैसे ही डालेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से हमें सेलेक्ट कर लेना है डिक्शनरी API.dev। इस वाले लिंक पे आप जाएंगे और देखिए यहाँ पर ये कुछ भी आपसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है, ये सिर्फ बता रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये है इस एपीआई का सिंटेक्स। हियर इज द सिंटेक्स। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंटेक्स, कहाँ पे दिख रहा है, पहली लाइन पे देखिएगा, ये लाइन https api.dictionary.api.dav api/v2/entries। यहाँ पर आपको एज इट इज छापना है। चेंज कहाँ होगा? जहाँ पर ये देखिए लैंग्वेज कोड लिखा हुआ है,
हियर वी हैव टू राइट द लैंग्वेज कोड हिंदी, इंग्लिश, यूके, फ्रेंच, किस लैंग्वेज पे मैं काम कर रहा हूँ और उस लैंग्वेज का वर्ड, ठीक है, स्लैश करके फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मेट क्या है, स्लैश। तो इसी स्लैश के अंदर हमें अपना डेटा सेट कर देना है और एक एग्जांपल भी दिखाना है। तो देखिए ये हमारा कोड है जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। देखिए एक एग्जांपल दिखा रहा है, जैसे जैसे नीचे दिखा रहा है इंक्रीज स्लैश EN US इंग्लिश US स्लैश हेलो। US इंग्लिश में हेलो का मीनिंग निकाल के देना है, ये इसका काम है, ठीक है। अब यहाँ हेलो की जगह पर हम अपने वर्ड देखेंगे, जो भी जिस भी वर्ड का मुझे मीनिंग चाहिए होगा, तो दैट मीन्स हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे जहाँ पर हम इस वर्ड को टाइप करेंगे और उसका मीनिंग, उसका सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका ऑडियो सब कुछ निकाल के देगा। देखते जाइए, नीचे इसका रिस्पॉन्स बता रहा है। अब यहाँ इसका रिस्पॉन्स समझिएगा, इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है शुरू किससे हो रहा है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ जो रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से चालू है, और आपको पता है अगर स्क्वायर ब्रैकेट है, बेशक ये जेसन होगा, लेकिन जब इसको हम पार्स करेंगे या फिर अगर इसे हम ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में बदलेंगे जावा के, तो क्या बनेगा, एरे। तो वी विल गेट एरे इन द फॉर्म ऑफ जेसन। तो हमें एरे मिलने वाला है। अब इस एरे में क्या मिलेगा, देखिए एरे के अंदर अगेन कर्ली ब्रैकेट मिला, दैट मीन्स फ्रॉम हेयर यू विल गेट द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो इस एरे के अंदर पैक होकर मिलने वाले हैं। कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यहाँ पे वर्ड हेलो मिल गया। फोनेटिक्स, अब यहाँ फोनेटिक अगर आपको देखना है उसको हाउ टू प्रोनाउंसिएट, हाउ टू प्रोनाउंसिएट, पता है अभी चले जाइए, नहीं तो लेट होगा तो फिर जान पाएंगे। हाँ ठीक, हाउ टू प्रोनाउंसिएट अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कैसे किस तरह से प्रोनाउंसिएट करना है, और इसका ऑडियो भी सुनने के लिए यहाँ पर ऑडियो नाम का एक आपको फील्ड मिलेगा जहाँ पर पूरा का पूरा ये पाथ निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। देन आप आगे बढ़ें तो अगला ये एरे, दिस इज द फर्स्ट एरे, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ये जो एरे है ये जीरो इंडेक्स पर तो एरे यहाँ पर फिनिश हो गया, नहीं ये फिनिश नहीं, इसलिए ये इंटरनल अंदर वाला एरे फिनिश हुआ यहाँ से, ये वाला जो एरे है ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर ये फिनिश हो गया। देन आगे बढ़े, अभी हमारा ऑब्जेक्ट फिनिश नहीं हुआ, देखिए कर्ली ब्रैकेट चल रहा है ऊपर वाला। देन दूसरा जो मुझे एट्रीब्यूट मिला, दूसरी प्रॉपर्टी मिली मीनिंग नाम की, और मीनिंग्स भी मल्टीपल हो सकती है। तो अगेन मीनिंग के बाद फिर इसने क्या निकाल के दिया, एरे। मीनिंग्स में एरे जो मिला, इस एरे के अंदर अगेन आपको ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। देन डेफिनेशंस, डेफिनेशंस भी आपको मिलेंगे, इसके अंदर फिर आपको एरे मिलेगा। तो मल्टीपल डेफिनेशन अगर हुई तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरे दिखा रहा है। तो डेफिनेशन हुआ, उसका एक एग्जाम्पल भी दे रहा है। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच दूसरा दिखा रहा है, नाउन अगर आपको नाउन की तरह यूज करना है तो फिर कैसे यूज करना है उसका एग्जाम्पल दिख रहा है। देन आपको सेनोनिम्स देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ग्रीटिंग, वेलकम, सैल्यूटेशन, सॉल्यूटिंग, हेलिंग एंड अलग अलग आपको दिखा रहा है। तो इतना आपको डेटा मिल रहा है। उसके बाद फिर काफी कुछ दिखा रहा है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच अगर इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करना है तो कैसे यूज होगा और उसका एग्जांपल क्या है। इतना सारा डेटा आपको मिल रहा है, अब आपको इसे कंज्यूम करना, दिखाना है प्रॉपर वे में। ये तो आपको डेटा दिखा रहा है, रॉ डेटा, ठीक है। तो इसका आपको तरीका पता चल गया, फॉर्मेट पता चल गया। अब हमें अपना लॉजिक लगाना है और इसमें से मुझे एक एक पार्ट अलग करना है जो भी मुझे डिस्प्ले कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मिलने वाला भाई, हमें मिलेगा, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये वाली हमारी एपीआई होगी, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एपीआई। अब लैंग्वेज कोड, सपोज कि यहाँ पे EN US लिखा हुआ है, बट अगर EN और US की जगह पे और कौन सी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, इसकी भी शायद यहाँ पर लिस्ट उसे देना चाहिए था, ये दिया होगा। देखते हैं क्या इसने लैंग्वेज की लिस्ट दी है नीचे। हाँ, हियर इज द लिस्ट ऑफ सपोर्टेड लैंग्वेज, ये देखिए लिस्ट यहाँ लैंग्वेज की मिल गई, किस लैंग्वेज को आपको क्या लिखना है, ठीक है। ये हो गई हमारी लिस्ट, ये लिस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो रशिया के लिए RU लिखना होगा, जर्मन के लिए DE लिखना है, इटालियन के लिए IT लिखना है,
कोरियन के लिए ओ लिखना है, तो इस तरह से बहुत सारे जो भी लैंग्वेज सपोर्टेड है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, हिंदी के लिए भी है, देखिए एच आई लिखा हुआ है, हिंदी के लिए एच आई, स्पेनिश के लिए ई एस। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं इसके लिए पहले पेज। सिंपल सा पेज बनाना है। पेज कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं भाई। पेज हमें बनाना है जिस तरह से कल न्यूज़ के लिए बना रहे थे, कोई पेज में खास डिज़ाइन तो रखना नहीं है। आपने यहाँ पे टाइप किया यूज़र से वर्ड, और यहाँ पर आपने वर्ड टाइप करा दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया सर्च, सर्च इन डिक्शनरी। ये हमारी हो गई बटन। जैसे सर्च करें यहाँ पर उसका आ जाएगा मीनिंग, यहाँ पर उसका एक आ जाएगा एग्जाम्पल, देन यहाँ पे फोनेटिक कैसे करना है, और यहाँ पर आ जाएगा ऑडियो, AUDIO ऑडियो, और यहाँ एक प्ले की बटन दिखा देंगे। ठीक है, ऑडियो प्ले करके हम यहाँ देख सकते हैं। और आप चाहें तो नीचे एक बना लेना, मैं तो यहाँ से बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसके सिनोनिम्स दिखा दीजिए, कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, एंड अदर जो भी डिटेल आ रही है वो आप सब कुछ यहाँ दिखा दीजिए। ठीक है, तो आपने दिखा दिया तो दैट मीन्स इट बिकम कंज्यूमिंग ऑफ एपीआई। आपका माना जाएगा कि आपने एपीआई को कंज्यूम करना सीख लिया। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं यहीं से। हमारी जो लैंग्वेज है फिलहाल हम इंग्लिश को ही प्रेफर करके चलेंगे, इंग्लिश इज़ अ टारगेट लैंग्वेज जिसको मुझे प्रेफर करना है। देखिए न्यूज़ API डॉट JSP कल बनाया था हमने, और इसी न्यूज़ API डॉट JSP का आप चाहें तो कॉपी कर लें अगर आपको डिज़ाइन चाहिए। अगर आप चाहते हैं डिज़ाइन पे फोकस नहीं करना, हमें तो केवल कंज्यूम कैसे करना है ये देखना है, तो आप सिंपल अपनी अलग बना लीजिए। हमें डिज़ाइन पे फोकस नहीं करना। देखिए अभी हम सिंपल बना रहे हैं पेज, और ये फिर ले लेते हैं कंट्रोल है, कंट्रोल से थोड़ा सा बूट स्ट्रैप मिल जाएगा तो अच्छी बात है। यहाँ पर हम टेक्स्ट पे जाएंगे और हमने एक नया पेज ऐड किया। देखिए आप चाहें तो सिंपल HTML पेज ऐड कर सकते हैं, मैं JSP पेज ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हमें काम JSP पे करना है, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपको जावा सर्वर से कनेक्ट करना हो, तो प्रेफर करिए कि आप यहाँ पर JSP यूज़ करिए। डिक्ट API डॉट JSP नाम से हमने एक पेज बना लिया। देखिए ऊपर कोई खास चेंज है नहीं, ऊपर हमने पेस्ट किया, jQuery लाइब्रेरी लिंक कर ली है, और आपका jQuery लाइब्रेरी हालांकि इसने लिंक की हुई है, मैं नहीं भी लिंक करूँगा तो हो जाएगा क्योंकि ये jQuery की लाइब्रेरी CDN से लिंक्ड है। ठीक है, CDN से लिंक्ड है, सो वी कैन स्किप, वी कैन रिमूव और पर्सनल API, ये सॉरी पर्सनल जो मेरी लोकल फाइल थी जावा jQuery की वो मैंने हटा दी। कंटेनर, चलिए एंटर कीवर्ड, कीवर्ड या फिर वर्ड, एंटर वर्ड, वर्ड किया, और यहाँ पर सर्च इन डिक्शनरी, सिर्फ मैसेज बदलना, सर्च इन डिक्शनरी, शो मीनिंग जो भी आपको दिखाना हो वो लिख दीजिए यहाँ पर, शो मीनिंग्स, शो मीनिंग्स, नाम इसका वर्ड कर दिया, कीवर्ड नाम है, आप इसका नाम कर दिया वर्ड, इसका भी नाम मैंने कर दिया वर्ड। आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आए, तो मैं आगे इसको एनहेंस कर दूंगा कि आप वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट डाल दूंगा, सेलेक्ट कर लीजिए आपको इंग्लिश का वर्ड मीनिंग ढूंढना है, हिंदी का ढूंढना है, तो ये इसके बाद का है। पहले सिंपल तरीके से इसे कंज्यूम करना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक क्लास बनाई रू जिसकी आईडी मैंने दिखा दी मीनिंग, मीनिंग नाम से मैंने एक क्या बना लिया डिवीजन, जहाँ पर डेटा मुझे लोड करना है, जो भी डेटा वहाँ से आएगा मुझे यहाँ पर लोड करके दिखा देना। बटन वन में जब क्लिक करेंगे तो गेट, बस ये सारा तरीका यहाँ से बदलने वाला है भाई। देखिए ये हमने यहाँ से सब कुछ हटाया, ये सब कुछ हटाया, मुझे इस तरह से चाहिए नहीं। गेट, जैसे ही गेट करेंगे सबसे पहले आपका URL आएगा, डेटा कुछ यहाँ से भेजना है बट URL के साथ एसोसिएट हो जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन मैंने बना लिया, और फंक्शन में क्या बनाते हैं ये भी आपको पता है, रिजल्ट, क्या हो रहा है, फंक्शन कर्ली ब्रैकेट, फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी रिजल्ट,
एंड नेक्स्ट विल बी स्टेटस, रिजल्ट एंड स्टेटस। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। जो भी रिजल्ट आएगा अभी हम बिना कुछ किए सीधे लोड करा देते हैं किस पर, इस मीनिंग वाले पर, ताकि हमें दिखे कि क्या आ रहा है। बाद में फिर इसे हम फॉर्मेट को चेंज करेंगे या फिर हम लूप वूप लगाकर कंडीशन लगाकर फॉर्मेटिंग करेंगे। तो हम लिखा हैश मीनिंग .html में हमने दिखा दिया रिजल्ट। इससे ये भी पता चलेगा अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ गया, दैट मीन मुझे उसे जेसन डॉट पास करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। और अगर नहीं आता है, अगर पूरा का पूरा छप जाता है स्ट्रिंग की तरह, तो समझ लेंगे वो स्ट्रिंग आ रहा है, देन उसको हम पार्सिंग करेंगे। ठीक है, अब यूआरएल देखिए क्या लिखना होगा। यूआरएल पे मुझे लिखना है ये वाली लाइन। देखिए इस लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी किया, एक मिनट, दिस इज द लाइन, कंट्रोल सी, यूआरएल पर उसको हमने पेस्ट किया। तो क्या हो गया, पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, कंट्रोल जेड। तो हमने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर इस गेट के अंदर यूआरएल की जगह पर हमने किया पेस्ट, ये आ गया। अब देखिए यहाँ चेंज कहाँ है। पहला तो लैंग्वेज, यहाँ पर करना मुझे चेंज, लैंग्वेज कोड फिक्स कर देता हूँ मैं EN US, इंग्लिश यूएसए वाली चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा EN-US, ये आप चेक कर लीजिएगा यहाँ से कि क्या लिखना, नीचे दिया भी है EN_US और नीचे इस लिस्ट में भी लिखा हुआ है EN_US। ठीक है, EN_US इंग्लिश हो गया। लेकिन जो वर्ड होगा, वर्ड तो मैं कहाँ लिखूंगा, इस टेक्स्ट फील्ड में। तो वर्ड को मुझे टेक्स्ट फील्ड से उठाना है, तो मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर देखिए कोटेशन करिए $1 टेक्स्ट फील्ड की आईडी, हैश करके टेक्स्ट फील्ड की आईडी क्या है, वर्ड है। तो ये मैंने ये वर्ड का ये हटा दिया, .val एंड अगेन प्लस लिख दीजिए। इस प्लेस पर आपका क्या आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा $#word .val। तो जो भी इस वर्ड पे आप टाइप करेंगे वो वर्ड चला जाएगा, और जैसे ही वहाँ से फंक्शन, वहाँ से हमारा काम खत्म होगा, यहाँ पर यूआरएल फिनिश हुआ, यूआरएल के बाद ही हमारा यहाँ से वह फंक्शन का रिस्पॉन्स आएगा और वो आके यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले से एक डिवीजन बना देता हूँ जहाँ पे लोडिंग इमेज दिखानी है। लोडिंग इमेज वाला एग्जांपल आपको कराया था ना मैंने, तो उसको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। लोडिंग.gif, ये तो हमारा हो गया लोडिंग वाली इमेज। और आई थिंक मैंने जो एग्जांपल बनाया था ये रहा, अजाक्स स्टार्ट एंड अजाक्स कंप्लीट। एक मिनट, हमारा क्लास चल रहा है, कंट्रोल सी। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर टॉप पे जाकर मैंने पेस्ट किया, $document.ajax start function d1.css display block d1.css display none। अब ये d1 कहाँ मिलेगा भाई, तो d1 मैं यहाँ दिखा देता हूँ इस रो के अंदर, इस वाले रो में मैं एक d1 नाम का डिवीजन बनाता हूँ जहाँ पर वो लोडिंग वाली इमेज रख देता हूँ। जैसे स्टार्ट होगा अजाक्स तो लोडिंग इमेज शुरू हो जाएगी, और जैसे हमारा अजाक्स बंद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये डिस्प्ले का नन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक डिव बना दिया, डिव, और इस डिवीजन के अंदर आईडी इक्वल टू मैंने दे दिया d1। बाद में इसी पर हम क्या करेंगे, अपना रिस्पॉन्स दिखा देंगे। स्टाइल डिस्प्ले नन, बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले नन मैंने रखा ही हुआ है। और इस डिवीजन पर काम करते हैं ना, अच्छा हाँ, इस डिवीजन के अंदर बना देता हूँ img src इज इक्वल टू loading.gif, बस इतना ही कर दिया मैंने फिलहाल। ठीक है,
इतना कर देते हैं, रन करते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है, अभी रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इसको हम करते हैं चेक। तो देखिए लोडिंग इमेज वाला ये कॉन्सेप्ट है, ये जिन बच्चों ने पिछली क्लास पढ़ी है उनको ये पता होगा कि जब अजाक शुरू होता है उस टाइम पे कोई मुझे इमेज दिखानी होगी लोडिंग की, और जैसे मेरा अजाक कंप्लीट होगा वो लोडिंग इमेज मुझे हटा देनी है, ताकि यूज़र को पेशेंस भी तो बना रहे, नहीं तो अजाक्स में पता नहीं चलता कि मेरा रिक्वेस्ट गया कि नहीं गया। सो दैट्स वाई फॉर द क्या कह सकते हो उसे, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारा स्टार्ट हो जाएगा हमारा पेज पहले। सो वेट वेट वेट, जब तक मैं आपको इस एपीआई को चलाना सिखा दूं। अगर पोस्टमैन में चेक करना आपको तो देखिए इसको एज इट इज मैंने लिया, किसी भी एपीआई को अगर पोस्टमैन पे चेक करना है आपको तो इस एपीआई को यहीं से कॉपी करिए जहां से मैंने कॉपी किया था, कंट्रोल सी, और आप स्टार्ट कर लीजिए पोस्टमैन। चलिए हमारा पेज भी लोड हो गया, जब तक हम देखते हैं। कुछ भी टाइप किया मैंने, हाय शो मीनिंग, ओहो, यहाँ पर हमारा लोडिंग इमेज तक नहीं दिखा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। कंसोल पे जाके देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ। अनकॉट इनवैलिड सिंटैक्स एरर दिखा रहा है भाई, क्या दिखा रहा है, डिक्ट एपीआई लाइन नंबर 43, अनएक्सपेक्टेड टोकन इनवैलिड, और अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन नंबर 43 डिस्प्ले नन। एक मिनट, ये फंक्शन यहाँ पर आया, डॉक्यूमेंट डॉट अजाक्स स्टार्ट फंक्शन कंप्लीट हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट अजाक्स कंप्लीट फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, $b1 डॉट क्लिक फंक्शन, ठीक है, $b1 इज द नेम ऑफ बटन, कोई चेंज किया नहीं मैंने। डिस्प्ले नन देखते हैं, चलिए अगर पोस्ट पेन में चेक करना है तो देखिए यहाँ पे गेट पे जाइएगा, इसको पेस्ट करिएगा, और लैंग्वेज कोड हटाकर यहाँ पे क्या लिखा हमने, en एंट्री स्लैश करके मैंने लिखा ENUS, और वर्ड पे मैंने लिख दिया जिस वर्ड को सर्च करना चाहते हैं आप, हाय, एंड यहाँ पे मैंने किया सेंड। सेंडिंग रिक्वेस्ट दिखा रहा है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर उसका सारा डेटा लोड हो चुका है, सारा डेटा लोड हो गया, दैट मीन रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ भी वैसे ही रिस्पॉन्स आ रहा, यहाँ भी दिखा रहा है यहाँ पर कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट एरे के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आ रहा है और अंदर सारा डेटा आ रहा है। तो ये तो यहाँ चेक करने की बात हो गई। हम देखते हैं कि हमने क्या गलती की, अनकॉट्स इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, दैट मीन्स इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अगर ये पहले से ही आ रहा है दैट मीन्स हाँ, बटन पे क्लिक करने के पहले ही हमारा एरर शो कर रहा है। -d1 डिस्प्ले लॉग, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। इनको हटा के एक बार दिखाता हूँ, कंट्रोल एक्स किया मैंने, अभी देखते हैं कुछ एरर। पहले तो एरर को रिमूव करना ज़रूरी है, एरर नहीं आनी चाहिए। 37, अच्छा मतलब इस लाइन से कोई एरर नहीं है, ऑलरेडी कुछ और एरर चल ही रही है। लिखा मैंने $b1 डॉट क्लिक फंक्शन, ओहो, फंक्शन ठीक लिखा, वैसे तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, क्लिक फंक्शन लिखा, देन फंक्शन के बाद फंक्शन शुरू किया हुआ है, फंक्शन के बाद क्लिक को मैंने क्लोज कर दिया हुआ है। स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट भी क्लोज हो गया है, एंड डिवीजन भी क्लोज है, बाकी कोई एरर तो आ नहीं सकती यहाँ पर। डिस्प्ले नन लोडिंग डॉट जीआईएफ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
दैट मीन्स हो सकता है कि ये जो लिंकिंग है, लिंकिंग का इशू आ रहा हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ मैं अपनी जो लोकल फाइल मैंने बनाई थी उसको लिंक कर देता हूँ, src इक्वल टू डॉट डॉट स्लैश assets स्लैश js स्लैश jQuery। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं कि शायद इस फाइल के लिंक ना करने से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसके लिंक करने से कोई दिक्कत नहीं है, लिंकिंग तो ऑलरेडी है। इसको हटा के देखते हैं पहले। अभी कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही मैंने लगाया दैट मीन्स इसी लाइन पर एरर, एक बार देख लेते हैं भाई। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट अजाक्स स्टार्ट फंक्शन, ठीक है, पहला वाला फंक्शन चलाइए, और मैंने कंट्रोल एस किया, फिर इसको मैंने किया रिफ्रेश। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ भी ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा दिया था, और ये मैंने हो गया। दूसरा वाला पार्ट लेके आया मैं, फंक्शन डिस्प्ले नल, कंट्रोल एस। कोई एरर नहीं हो रही। जब कोई एरर नहीं है तो क्या दिक्कत होती होगी कि भाई। और फिर मैंने यहाँ लिखा डॉलर हैश बटन 1 डॉट क्लिक फंक्शन, ठीक है, इसको मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने सिंपल अलर्ट लिखा ओके। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि बटन 1 पे क्लिक करने पर ये अलर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैंने क्लिक किया और ओके आ रहा है, दैट में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मुझे अलर्ट नहीं कराना, जैसे ही डॉलर 1 डॉट क्लिक होगा तो मुझे गेट डॉट गेट चलाना है। यहाँ पर यूआरएल लिखना है, देन यहाँ पे फंक्शन लिखना है। फंक्शन में मुझे लिखना है रिजल्ट एंड स्टेटस कर्ली ब्रैकेट, और इसको यहाँ पे किया फिनिश। ओके, और इस गेट पर मुझे इस यूआरएल को करना कॉपी, जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ था, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इस यूआरएल को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, बस ये हाई बदल देंगे, हाई को मुझे बदलना रहेगा, बट अभी नहीं बदला, अभी मैंने नहीं बदला। मैंने कहा पहले चेक तो करें कि दिक्कत क्या हो रही है। एंड डॉलर d1 डॉट html, जहाँ पर इमेज दिख रही थी जिस d1 पे, उसको मैंने html रिजल्ट से रिप्लेस किया। चलिए, मैंने अभी फिलहाल कुछ भी टाइप नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर हाई मैंने, ये देखिए ये चला हमारा लोडिंग इमेज, और लोडिंग इमेज के बाद आना चाहिए रिस्पॉन्स, जो कि यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स आना चाहिए जो दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा दैट मीन्स वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आया है। ठीक है, नहीं दिख रहा दैट मीन्स किस फॉर्मेट में आया, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। और प्रूफ करने के लिए इसे हम जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके देख सकते हैं। अगर स्ट्रिंगीफाई करने पे दिख रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आया है रिस्पॉन्स, और उस पर क्या गया है, किसकी मीनिंग ढूंढ रहा है वो, हाई की। इंस्पेक्ट करके देखें जरा क्या दिक्कत हो रही है। कंसोल एरर तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पर दिखा रहा HTML ना करके मैंने उसको कर दिया टेक्स्ट, इसलिए क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, तो HTML में कैसे दिखा पाएगा वो। तो उससे मैंने टेक्स्ट किया, और अगेन मैंने शो मीनिंग पे क्लिक किया। क्यों नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। स्ट्रिंगीफाई यहाँ पर मैंने किया प्रिंट रिजल्ट को, यहाँ पे रिजल्ट एंड स्टेटस लिखा हुआ है।
इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पर कर दिया प्रिंट जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। स्ट्रिंगीफाई करके मैंने यहाँ पर D1 के टेक्स्ट में D1 यहाँ पर रखा हमारा D1 और D1 में इमेज यहाँ पे लिखी हुई थी, इसको हटाकर मैंने टेक्स्ट दिखा दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई रिजल्ट। क्या इशू हो सकता है भाई? लोडिंग इमेज तक तो सब ठीक है, लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो नहीं दिख पा रहा हमें। डिक्शनरी एपीआई वर्जन 2 EN के बाद यहाँ पर भेज दिया मैंने EN US HI फॉर हाई, ठीक है। यही वाला रिस्पॉन्स यहाँ पोस्टमैन में दिख रहा है, यही वाला रिस्पॉन्स पोस्टमैन में दिख रहा है, जेसन फॉर्मेट में दिख रहा है। और अगर इसको मैं और किसी फॉर्मेट में बदलूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट में देखना चाहूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। यही टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ देखना चाह रहा हूँ रिजल्ट। एक बार अलर्ट करके देखता हूँ रिजल्ट में क्या रहा है। अलर्ट रिजल्ट, ठीक है, देखते हैं जरा। देखिए बस यही है, थोड़ा सा कंज्यूम करने टाइम पर हमें देखना पड़ता है ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ठीक है ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये प्रूफ हो गया, अलर्ट में ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। बट अगर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसे स्ट्रिंगीफाई करना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने लिखा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, इसको करना है रिजल्ट को, ताकि मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो देख सकूं। इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ स्ट्रिंगीफाई करने के बाद D1 पे लोड नहीं कर पा रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। बाकी डेटा तो ठीक है, स्ट्रिंगीफाई करने के बाद डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है D1 के टेक्स्ट पे। D1 का टेक्स्ट D1, ओहो हैश नहीं लिखा मैंने, तो कहाँ से आएगा भाई हैश D1, ठीक है भाई, हैश आईडी के साथ हैश लिखना तो जरूरी है ना। अब मैं अलर्ट हटा दूंगा, अभी मैं सिर्फ देखिए यहाँ टाइप क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे हार्ड कोडेड रखा हुआ है। अभी भी नहीं आ रहा है, अब क्या दिक्कत है भाई? $#D1 ये भी लिख दिया, कोई यहाँ पर दिक्कत है नहीं, आ गया, थोड़ा समय लिया था, आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया वर्ड हाई फिनोटिक्स, ठीक है आ रहा है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ करके मैंने इसको यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। इस वाले अलर्ट का कोई काम नहीं है, ये प्रूफ किया कि हम वहाँ पर ऑलरेडी जो डेटा मेरे रिजल्ट में आया है टाइप कास्ट हो चुका है, वो ऑब्जेक्ट में है, अब मुझे ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना है। और एक टास्क और है कि यहाँ पर हाई का नहीं, बल्कि मुझे अपना डेटा निकालना जो टेक्स्ट फील्ड में डालूंगा। तो हाई को हटाया, डबल कोट प्लस डॉलर हैश, क्या लिख दिया वर्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो यहाँ से वर्ड जाएगा, जो भी वर्ड मैं टाइप करूंगा और उसी वर्ड का मीनिंग निकाल के लाएगा। अब मैं यहाँ टाइप करूंगा जो भी भाई, मैंने यहाँ पे टाइप किया वेलकम, कहाँ गया वेलकम, वेलकम, ठीक है, वेलकम लिखा, शो मीनिंग किया। और क्या दिक्कत हो गया, डॉलर एपीआई डिक्शनरी एंट्री टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट वैल लिखना होगा यहाँ, वर्ड डॉट वैल का वैल्यू भी तो चाहिए, वर्ड डॉट वैल, ओके। यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम एंड शो मीनिंग। अच्छा मीनिंग तो आ रही है, दोबारा क्लिक करने के बाद उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये है एक्चुअली कि यहाँ पे एजाक्स कंप्लीट हुआ, और जैसे एजाक्स कंप्लीट हुआ वैसे ही D1 का डिस्प्ले क्या हो गया, नन। तो जब डिस्प्ले नन हो गया तो मेरा डेटा भी नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है। तो अजाक्स कंप्लीट वाला ये जो पोर्शन है ये मैं हटा देता हूँ। क्यों हटा रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे डिस्प्ले नन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। उसी HTML पर, उसी के ऊपर जो भी हमारा डिस्प्ले जिस पर इमेज दिख रही थी,
उस इमेज पर क्या दिखना शुरू हो जाएगा, मेरा टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और या अगर आप इसे लगा रहने देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हम उसके बाद नया बना लेते हैं डिवीजन। ये डिवीजन इमेज वाली बनी रहने दो। यहाँ पर एक डिव बना लिया, id इक्वल टू, हमने इसमें लिख दिया रिजल्ट, id इक्वल टू रिजल्ट, और बस ये डिवीजन बना लिया और मुझे इस रिजल्ट में डेटा शो करा देना है। तो ये जो मैंने d1 डॉट टेक्स्ट लिखा है, इसको मैंने लिखा रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, आईडी मैंने क्या दे दी, रिजल्ट, पेश किया, हेलो। हेलो का मीनिंग यहाँ पर देखिए डेटा दिख रहा है। अब इसे प्रॉपर्ली मुझे ऑर्गेनाइज करना है। ये तो डेटा मिल गया मुझे इस तरह से, अब मुझे प्रॉपर्ली करना ऑर्गेनाइज। हमने लिखा वेलकम, अब इसके नीचे ना आए, ठीक है देखिए वेलकम आ गया, ओवर राइट करा, ठीक। मैंने कहा कम और मैंने शो मीनिंग किया, तो देखिए कम से रिलेटेड सारा डेटा मिल रहा है। ओके, तो अब अगला टास्क रहेगा इसको क्या करना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना। तो अगला देख रहे हैं इसको हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली। ऑलरेडी ये देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं आया, ये आया था किसमें, हमारे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। तो मैंने इसको यहाँ से हटाया और मैंने यहाँ लिखा जो भी आया वहां से, डेटा इक्वल टू रिजल्ट, तो वैसे ऑलरेडी ही डेटा है, रिजल्ट तो ऑलरेडी डेटा है क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो मैंने लिखा फॉर एक्स इन रिजल्ट। अब एक्स को अगर मैं यहाँ देखूँ कि एक्स में क्या क्या आया है, तो एक्स के अंदर इंडेक्स आया होगा 0 1 2 इस तरह से इंडेक्स आया होगा। तो डेटा इक्वल टू रिजल्ट ऑफ एक्स, तो 0 इंडेक्स का डेटा जो भी था वो डेटा पे आ गया, 0 इंडेक्स का जो भी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था वो किस पे आ गया, डेटा पे। अब ये क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो मैं सिर्फ इसको चेक करके देखता हूँ कि इसमें क्या आया होगा। तो मैंने लिखा हैश रिजल्ट डॉट एचटीएमएल डेटा। याद रखेंगे ये जो डेटा है सब ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर मुझे चेक करना है कि डेटा में क्या क्या आया है, तो जेसन डॉट, फिर चेक करने के लिए स्ट्रिंगीफाई, डेटा को मैंने स्ट्रिंगीफाई करके यहाँ पे चेक कराया, दिखाया कि क्या रहा, और मुझे HTML नहीं इसे कर देना अपेंड, ताकि मुझे डेटा बार बार दिखे, जो भी डेटा आया हो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार मुझे डेटा दिखाना है। तो क्या क्या डेटा आया किस पे, डेटा पर। ठीक है, डेटा पर क्या क्या आया, मैंने अगेन रिफ्रेश किया एंड मैंने लिखा वेलकम। तो डेटा पर देखिए वर्ड आया एक, तो वर्ड के बाद ये पूरा वर्ड आया, वर्ड, ठीक है, और वर्ड के बाद आया मीनिंग, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्ट्रिंगिफाई करके दिखा रहा है। देखिए पहला क्या मिला मुझे, वर्ड, देन दूसरा कीवर्ड क्या मिला मुझे, मीनिंग, कॉमा देखिएगा, कॉमा पकड़िएगा, कॉमा जहाँ पर ये कॉमा मिल गया है समझ लीजिए कि ये पहला ऑब्जेक्ट यहाँ से मिला। तो पहला ऑब्जेक्ट मिल गया जिसमें वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड के अंदर फिर वर्ड, देन उसके फोनेटिक्स एंड ये सब मिला। देन उसका क्या मिला, मीनिंग, मीनिंग के अंदर फिर आपको बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे, तो एक एरे मिला होगा, ये पूरा का पूरा एरे मिला। देन डेफिनेशन मिला, एग्जाम्पल मिला, बहुत सारा चीज़ मिला। तो सिनोनिम्स में मिला, ये सब इस वर्ड डेटा के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ, देखिए क्या मैंने प्रिंट किया, डेटा डॉट वर्ड, डेटा डॉट वर्ड, ठीक है, ये मैंने क्योंकि वहां से देख लिया कि वर्ड आ रहा है, डेटा डॉट वर्ड, वर्ड के बाद हमने प्लस करके कॉमा करके उस वर्ड को दिखा दिया, वर्ड मिल गया, ठीक है। फिर मुझे क्या दिखाना है, प्लस। आपको जब मल्टी लाइन पे जाना हो तो मैंने क्या कहा था कि आप एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर स्लैश लगा दीजिएगा, मतलब ये कंटिन्यूएशन अभी चल रहा है आपका डेटा। ब्रेक हुआ, वर्ड के बाद मुझे दिखाना है डेटा डॉट मीनिंग, ब्रेक। वर्ड के बाद आपको दिखाना है कोलन, और कोलन करके दिखाना उसकी मीनिंग, कोलन करके दिखाना मीनिंग। तो वर्ड और मीनिंग दो ऑप्शन आपको दिखाने हैं अभी। मैंने कहा वेलकम, तो डेटा का वर्ड और वर्ड की मीनिंग, कुछ एरर हो गई यहाँ पे, इधर वर्ड आया इस तरह से नहीं ले रहा ये, वर्ड, वर्ड के बाद आ गया उसकी मीनिंग। बस भूल गए थे, हाँ ठीक है।
प्लस उसका क्या दिखाना, मीनिंग दिखाना है। गड़बड़ हुआ है क्या? ये आपको थोड़ा समय लेती हैं चीज़ें, इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें सेट हो जाए दिमाग में पूरी तरह से। देखिए वेलकम अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब मीनिंग डॉट करके मीनिंग नहीं मिला मुझे, मीनिंग नहीं मिला। पोस्टमैन पे भी मैं ओपन करके रखा हूँ इसीलिए। देखिए क्या क्यों नहीं मिला मीनिंग भाई, वर्ड तो मिला, वर्ड के बाद एक मिला मुझे फोनेटिक्स, ठीक है, और फोनेटिक्स के बाद ये वाला हमारा एरे हो गया यहाँ पे खत्म। मीनिंग्स है, मीनिंग्स नॉट मीनिंग, यहाँ पर क्या मिला है, मीनिंग्स, मीनिंग्स, ठीक, एस लगा दिया। लेकिन मीनिंग्स अगर के अंदर अगर आप देखें तो मुझे क्या मिलने वाला, मीनिंग्स के अंदर डायरेक्ट मीनिंग नहीं मिली मुझे, अगेन एक एरे मिला हुआ है। मीनिंग के अंदर भी मुझे क्या मिला, एक एरे मिल रहा है। आप ये यहाँ पे देख लीजिएगा पोस्टमैन पे चलाकर, या वहां पे जाके आप देख सकते हैं साइट में जाकर। आई थिंक ये जो साइट है ना, ये भी ओपन करके रखी ना अपन ने, ये देखिए यहाँ भी दिखा रहा मीनिंग्स, मीनिंग्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स यहाँ से आपको लूप लगाकर इस एरे को अलग अलग फेच कर लेना है, लूप लगा के। पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाएगा, डेफिनेशन मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मीनिंग्स के बाद जो मिलेगा वो पूरा का पूरा एक एरे मिल रहा है। तो अगर मैं इसे चलाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट दिखाएगा, अगर मैं इसे दिखाऊंगा डॉट मीनिंग्स तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा। क्या हो गया, यहाँ पे सेव किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम, मैंने लिखा शो मीनिंग। देखिए ऑब्जेक्ट 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 लिखा हुआ रहा, दैट मीन्स अब मुझे इसको वापस से पार्सिंग करनी होगी या फिर मुझे लूप लगाना होगा। तो वेलकम, वेलकम की मीनिंग क्या है वो नीचे दिखाना चाहिए। और देखिए अगर मैं चाहता हूँ सब कुछ आ जाए तो बस थोड़ा सा मैं प्रोग्रामिंग लॉजिक लगा दूंगा। वर्ड, डाटा वर्ड मैंने लिखा, वर्ड को मैं कर देता हूँ यहाँ पर बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद वर्ड हो गया बोल्ड। डॉलर, यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, फॉर वाई इन डेटा डॉट मीनिंग्स। मीनिंग्स में मैंने लगा दिया लूप, ठीक है, क्योंकि मीनिंग्स में आ रहा, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट का एरे आ रहा है। मैंने यहाँ लिखा डॉलर हैश रिजल्ट डॉट अपेंड। क्या अपेंड किया भाई, मैंने अपेंड कर दिया डेटा डॉट मीनिंग्स ऑफ एक्स, डेटा डॉट मीनिंग्स ऑफ एक्स यहाँ दिखा दिया। तो मीनिंग्स ऑफ एक्स अगर हम दिखाएंगे, मीनिंग्स ऑफ एक्स, तो मीनिंग्स ऑफ एक्स मतलब जीरो आया होगा, तो मीनिंग्स ऑफ जीरो, मीनिंग्स ऑफ जीरो, मीनिंग्स ऑफ जीरो पे क्या मिलेगा, मीनिंग्स ऑफ जीरो पे, ओहो यहाँ तो पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखिए मीनिंग्स ऑफ जीरो पे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, क्यों कर्ली ब्रैकेट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा पार्ट ऑफ स्पीच, मीनिंग में पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए मैंने इसको कॉपी किया, मीनिंग्स ऑफ एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच दिखा दीजिए। देन पार्ट ऑफ स्पीच दिखाने के बाद आपको मिलेगा डेफिनेशंस। तो इस डेफिनेशंस के अंदर भी पूरा का पूरा एरे, बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा आ रहा है भाई, डेफिनेशन के अंदर ही पूरा का पूरा क्या है, एरे है। तो इस डॉट डेफिनेशंस अगर मैं लिखूंगा तो डॉट डेफिनेशंस के बाद मुझे इस एरे से डेफिनेशन निकालनी होगी, इस एरे से डेफिनेशन निकालनी होगी। तो मीनिंग्स ऑफ एक्स डॉट डेफिनेशन, डेफिनेशंस ऑफ जीरो, ये जीरो इंडेक्स पर है, अब हम चाहें तो कांस्टेंट लिख सकते हैं। और जो जीरो इंडेक्स पर है उस जीरो इंडेक्स का क्या उठा लेना है, डॉट डेफिनेशन। तो जीरो इंडेक्स पर एक ऑब्जेक्ट आया होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिल जाएगा मुझे, डॉट डेफिनेशन। और उसी जीरो इंडेक्स पर क्या मिलेगा एक सिनोनिम्स, जिसके अंदर मुझे बहुत सारा एरे मिल जाएगा सिनोनिम्स का। और उसके अगले इंडेक्स पर क्या मिल जाएगा, उसी जीरो डॉट एंटोनिम्स, तो सारा एंटोनिम्स मिल जाएगा। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच मिल गया, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद डेफिनेशंस, डेफिनेशंस में बहुत सारी डेफिनेशन मिल सकती हैं और सिनोनिम्स भी मिलेंगे। तो डेफिनेशंस डॉट जीरो,
ये मैंने लाइन लिखी। अब या तो आप अपेंड करते चले जाइए बार बार, या फिर आप एक डेटा में वेरिएबल पे सारा डेटा लिखते जाइए। पार्ट ऑफ स्पीच की जगह डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस के अंदर जीरो डॉट डेफिनेशन। डेफिनेशंस के जीरो इंडेक्स पर देखिएगा, ध्यान से डेफिनेशंस ये रहा, जीरो का ये पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, उसी जीरो का डॉट डेफिनेशंस हुआ, लेकिन डेफिनेशंस के अंदर भी एक एरे है। उस एरे के जो जीरो इंडेक्स है वहां पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, ये जीरो इंडेक्स पर कर्ली ब्रैकेट है, उस जीरो इंडेक्स का ऑब्जेक्ट का डॉट डेफिनेशन उठाना है। करके देखते हैं हम। और यहाँ भी हमें दिखा देना है ब्रेक। ये थोड़ा देखने में लेंदी है, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत वाला काम नहीं है ज़्यादा। लॉजिक समझ में आ जाएगा तो कंज्यूम कर जाएंगे हम लोग। हमने कहा वेलकम, शो मीनिंग। इस बार ये डेटा गायब नहीं हो रहा है। अजाक्स कंप्लीट, दैट मीन्स अजाक्स कंप्लीट नहीं हो पा रही, कुछ तो इशू आ गया। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी जीरो ऑफ अनडिफाइंड। जीरो ऑफ अनडिफाइंड दैट मीन्स यहाँ पर जहाँ पर मैंने जीरो लिखा है, DIFINITIO डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच, मीनिंग ऑफ एक्स डॉट डेफिनेशंस। डेफिनेशंस नहीं ले रहा है, देखते हैं भाई डेफिनेशंस क्यों नहीं ले रहा है। मीनिंग्स ऑफ एक्स पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, डेफिनेशंस लिखा तो है, डेफिनेशन डॉट डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशंस भी हो गया। और वो जो डेफिनेशंस आया है वो क्या है, ये डेफिनेशंस में ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, इसको डेफिनेशन में लिख के देखता हूँ कि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आता है नहीं आता। प्रोग्राम ये रहा, शो मीनिंग, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी जीरो ऑफ अनडिफाइंड। जीरो ऑफ अनडिफाइंड मतलब इसे नहीं ले रहा है, मीनिंग्स ऑफ जीरो नहीं ले रहा है, मीनिंग MEA, मीनिंग स्पेलिंग रखो, MEENINGS, मीनिंग्स, मीनिंग्स ऑफ एक्स। अब आ जाएगा वेलकम। देखिए वेलकम आ गया, उसके बाद नाउन आ रहा है, यहाँ तक देख लीजिए वेलकम, और उसके बाद क्या आ रहा है, नाउन लिखा हुआ आ रहा है। चलिए यहाँ तक तो आ गया है, इट्स अ नाउन। देन जीरो, फिर वही बात है यहाँ पे जीरो, क्योंकि मैंने एक जगह स्पेलिंग तो बदली, बट जहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया सब जगह स्पेलिंग वाली तो गलत होगी। मीनिंग्स ऑफ डेफिनेशंस, एंड उस डेफिनेशन के जीरो इंडेक्स का डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के जीरो इंडेक्स का डेफिनेशन। वेलकम मैंने किया शो, ये आ गया। एन इंस्टेंस ऑफ मैनर ऑफ ग्रीटिंग समवन डॉट नाउन, समवन डॉट नाउन, समवन डॉट ग्रीटिंग समवन, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। अब ये बार बार क्यों चल रहा है और बार बार ये लाइन क्यों आ रही है वो अभी हम आगे देख लेंगे, क्योंकि हमने लूप लगाया और लूप के अंदर हर बार मैंने यही दिखाया अभी। ठीक है, तो ये इतना डेटा आ गया। देन फोनेटिक्स निकालना है, उसका प्ले कराना है, ये सारा काम भी है। तो देखिए यहाँ पर हमने लूप तो लगा लिया, लूप लगाने के बाद डेटा निकाल लिया, जब तक लूप चलेगा तब तक ये डेटा बार बार आएगा। डॉट डॉट मीनिंग्स आया, देन पार्ट ऑफ स्पीच आया। अब या तो मैं इसे लूप लगा के निकालूं, ठीक है, या तो मैं इसे लूप लगा के निकालूं बार बार, या फिर मैं थोड़ा सा और कुछ सोचूं, क्योंकि लूप के अंदर ज़रूरत नहीं है मुझे ज़्यादा, मीनिंग तो एक ही आया होगा, बट मीनिंग के अंदर जो डेटा आया है ये बार बार चलता रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, डेफिनेशंस आ गया, डेफिनेशन के अंदर डेफिनेशन वन टाइम दिखानी मुझे, देन अगेन पार्ट ऑफ स्पीच आया, देन अगेन डेफिनेशन आया, इस तरह से आएगा।
अच्छा, मैं अलग अलग डेटा दूंगा तो अलग अलग रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे तो मैंने वेलकम दिया है, यहाँ पे हेलो दिया। हेलो नाउन है, ग्रीटिंग ग्रीटिंग ग्रीटिंग, मतलब ठीक है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डेफिनेशंस के अंदर डेफिनेशन और उसके बाद उसका एग्जाम्पल, तो मैं अभी इतना ही लिखता हूँ अभी। ये मैंने वाई इन डेटा नहीं लिखा मैंने, बल्कि और यहाँ पे एक्स लिख दिया, एक्स नहीं बल्कि वाई लिखो ना भाई, वाई। तो उतनी बात चलेगा जब तक वाई, क्योंकि ये वाला जो लूप है इसका जो काउंटर, इसका नाम तो वाई है, इसको वाई लिखते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमसे भी गलतियां हो रही बार बार, क्योंकि डेटा कंज्यूम करना हमें, तो उस हिसाब से सारा कुछ पहुंच पहुंच हो जाता है ना। लूप है, लूप के अंदर नेस्टेड लूप है, नेस्टेड अरे। देखिए नाउन आ गया, मीनिंग आ गया, इंस्टेंस ऑफ मैनर ग्रीटिंग समवन एक्सक्लेमेशन, देन यूज टू ग्रेट समवन ग्लैड टू फ्रेंडली वे। फिर एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करेंगे, वहां पर ये भी लिखा हुआ है। ट्रांसिटिव वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे, ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक जहाँ भी लिखा वहाँ पे नहीं लग पाया है प्रॉपरली, तो हम यहाँ लगा देते हैं। मीनिंग आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच दिखाना, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद ब्रेक नहीं बल्कि पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आपको दिखाना है कोलन, और उसके बाद ये दिखाना है पार्ट ऑफ स्पीच, और कोलन लगा के आपको ये दिखाना रहेगा। मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लिखा मैंने वेलकम। नाउन आ गया, यूज टू समवन, देखिए यहाँ पर आ गया समवन, एक्सक्लेमेशन आ गया, एक्सक्लेमेशन के बाद यहाँ पर सारा कुछ आ रहा है। फिर भी लाइन ब्रेक नहीं हो रही क्योंकि ब्रेक यहाँ पर करना था, यहाँ पर, या फिर लास्ट में इस डेफिनेशन के बाद हम चाहें तो क्या लगा देते हैं, ब्रेक। अब मीनिंग वर्ड बदल बदल के देखिएगा, ये देखिए नाउन आ गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ट्रांसिटिव वर्ब की तरह हो गया। अब मुझे इसका एग्जांपल भी देखना है। देखिए अगला मुझे इसी डेफिनेशंस के अंदर डेफिनेशन मिला 0 इंडेक्स पर, और इसी डेफिनेशंस के 1 इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पर क्या मिलने वाला, एग्जाम्पल। 1 इंडेक्स पर क्या मिलेगा, एग्जाम्पल। तो ये भी देखिए, ये भी लगा देते हैं ना भाई। यहाँ पर डेफिनेशन तो मिल गया, ब्रेक करके ये मैंने इसको फिर से कॉपी किया, कंट्रोल सी, इसको मैंने पेस्ट किया, अपेंड। अपेंड मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेक करने के बाद मीनिंग, सॉरी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए वाई डॉट डेफिनेशन 0 का डेफिनेशन मैंने लिखाया, और डेफिनेशंस ऑफ जीरो का डेफिनेशन, एक मिनट फिर देख लेते हैं जरा भाई। डेफिनेशंस ऑफ जीरो, डेफिनेशंस ऑफ जीरो मतलब इस जीरो वाले इंडेक्स का क्या आएगा, एक डेफिनेशन, और इसी जीरो वाले इंडेक्स का एग्जांपल, देन 1 वाले इंडेक्स का पार्ट ऑफ स्पीच, देन 1 वाले इंडेक्स का, ठीक है, एग्जांपल। वाई तो हर बार आगे बढ़ ही रहा है, तो वाई दैट मीन्स पहले वाले पे जाएगा, देन नेक्स्ट वाले पे जाएगा, और हर एक के 0 एंड 1 पर, जीरो जीरो इंडेक्स पर उसके 0 का डेफिनेशन, 0 का एग्जाम्पल। देखते हैं, आई थिंक काम हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत आप ही इसको कंज्यूम करते समय चेंज करिएगा कोडिंग। नाउन आ गया, एग्जांपल आ गया, एक्सक्लेमेशन आ गया, वेलकम द, ये ठीक है, उसकी तरह से आ गया। एडजेक्टिव, गेस्ट ऑफ न्यू अराइवल ग्लेडली रिसीव्ड, एग्जांपल विजिटर विद द डिसेबल आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब की तरह आ गया। ये हमारा कंज्यूम हो गया। हाँ, थोड़ी चीज़ें और हैं कि अगर ऑडियो आ रहा है, ऑडियो कहीं पर आया था क्या हमारे पास, शुरू में ही आया था, जब जीरो पे वर्ड आया था, वर्ड के बाद फोनेटिक्स आया था, उस फोनेटिक्स के अंदर देखिए, ये फोनेटिक्स डॉट जीरो इंडेक्स पर, इसका जीरो इंडेक्स पर ये पूरा एरे है, और सॉरी ऑब्जेक्ट है, इस जीरो के ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट पर टेक्स्ट मिलेगा, और ऑडियो पे ऑडियो मिलेगा। ये और देख लेते हैं बस।